मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहाँ पर काल सर्प दोष, पितृदोष की सब प्रकार की पूजाएं होती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं कुंडली हाथ से लिखता हूं। अपनी तरफ से अपने ज्ञान, जितना मुझे ज्ञान है मैं निचोड़ देता हूं, आपकी राह आसान करता हूं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। दर्शकों, पहले ज्योतिष में फल कथन के लिए परिपाटी थी लगन से भी, चंद्रमा लगन से भी और सूर्य लगन से भी, और नवांश तो अपने आप में इसका पूरक है। आज हम सभी इस परिपाटी को छोड़ते चले आ रहे हैं, सिर्फ लगन कुंडली से देख लेते हैं। अगर आपको लगन कुंडली से कहीं राहत नहीं मिलती है तो चंद्रमा लगन भी देखिए, सूर्य लगन भी देखिए, जरूर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और जो छोटे मोटे अगर है तो उनका समझिए, उनका उपाय कीजिए। मैं ऐसे जातक की कुंडली आज आपका करने जा रहा हूं जो कि लगन से बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब परेशानियां तो हैं लेकिन चंद्रमा लगन से बलवान है, सूर्य लगन से भी अच्छी है। और वह जातक गवर्नमेंट में प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हुए, लेकिन उनका जीवन खाली ही रहा। मतलब कोई प्रगति, आप सोचो तो प्रिंसिपल साहब से रिटायरमेंट हो गए तो प्रगति हो गई? नहीं, हैंड टू माउथ ही रहा उनका जीवन। कोई खास विशेषताएं नहीं आई। क्या परेशानियां थी, क्या थी, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आपका भी कोई सुझाव हो तो मैं आपको निमंत्रित करता हूं, कमेंट्स पर जरूर लिखिए, क्या कि आपके स्वभाव से मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। दर्शकों, चंद्रमा लगन से भी सरकारी नौकरी मिलती है, कुंडली शापित है। जातक का जन्म 7 सितंबर 56 शुक्ल पक्ष चित्रा चरण 2 शुक्रवार समय 7:20 सायंकाल हुआ। मीन लगन में हुआ, 7 डिग्री 47 मिनट है। द्वितीय भाव में केतु 9:34 है। पंचम भाव में शुक्र कर्क राशि में 5:55 है। छठे भाव में सूर्य 21 डिग्री और गुरु 19 डिग्री 27 मिनट लेकर अस्त है। गुरु अस्त है। सप्तम भाव में बुध उच्च राशि में, चंद्रमा 28 डिग्री, बुध 13 डिग्री से लेकर, और नवम भाव में राहु शनि का शापित योग है। मंगल 25 डिग्री 48 मिनट लेकर के यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, चंद्रमा लगन मैंने यहां बनाया है, सूर्य लगन यहां बनाया है और नवांश यहां बनाया है। मैं आपको कम समय में सभी का फल बताने की कोशिश करूंगा। जन्म नक्षत्र चित्रा, इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि अपने नक्षत्र पर है, चंद्रमा वहां बैठे हैं। इससे अच्छा युग क्या होगा। कन्या राशि है और राशि स्वामी भी वहीं पर बैठा हुआ है और बुध और चंद्रमा का योग बन रहा। वैसे बुध और चंद्रमा का विषयोग भी माना जाता है। और चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है तो बुध सप्तम भाव का स्वामी है। कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का भी योग है। नवम भाव पीड़ित है, राहु और शनि से पीड़ित है और नवम भाव का कारक गुरु अस्त है। अपने से निम्न स्तर की लड़की के साथ शादी होने का योग भी है। लग्नेश और दसम भाव का स्वामी गुरु छठे भाव में अस्त हो गया। कहीं पर भी आशा की नजर इस कुंडली में नजर नहीं आ रही। और नवम भाव में जब शापित योग हो जाता है, लग्नेश अस्त हो गया, शनि और मंगल का राशि परिवर्तन योग नवम भाव से और द्वादश भाव से दैत्य योग बनाता है। इसमें भी हर एक काम में असफलताएं मिलती हैं। शनि राहु का शापित योग, भाग में निरंतर उतार चढ़ाव होंगे। धर्म को मानेगा नहीं, धर्म और उच्च शिक्षा में व्यवधान आएंगे। हर एक चीज में बाधा आएंगी। पिता से कष्ट होगा, मिलेगी नहीं। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और पिता और गुरुजनों से हमेशा उसका मतभेद भी रहेगा। यह धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण नवम भाव पीड़ित हो गया वृश्चिक राशि में। राहु ने लगन को भी देखा और पंचम को भी देखा और शुक्र भी पीड़ित हो गया। राहु पर शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया और प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह में मोहर लग गई। तीनों धर्म त्रिकोण तीनों पीड़ित हो गए।
धर्म के प्रति आस्था बिल्कुल नहीं। इन्होंने अनेक विद्वानों से बातचीत की, पूछा, लेकिन कुछ उनको फायदा नहीं मिला। रत्न भी धारण किए लेकिन कुछ भी फायदा नहीं मिला, सब कुछ निकाल करके फेंक दिए। अभी हफ्ता 10 दिन पहले जब मैं टूर पे था, जब मेरे से मुलाकात हुई तो हमने उनको बताया, उनका विश्वास उठ गया कि हम लोग सब ऐसे ही बताते हैं। भाई वो अपनी अपनी बात है, लेकिन जो काम था, शनि राहु का शापित योग जो था, वो शापित योग क्यों आया? वह शापित योग अगर आपकी कुंडली में है, शनि राहु का शापित योग, तो 7 पीढ़ी तक रहता है। कौन से भाव में है, आपने कौन सा कर्म किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मेरे दर्शकों, जब तक ऐसे योग की अगर आपने उस रोग का प्रायश्चित नहीं किया है, तो आप कितने भी जप करा लीजिए, कितने भी रत्न धारण कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। और उसके प्रभाव से आने वाली पीढ़ी में कितने भी आपके वंशज अगर शुभ प्रभाव लेकर के भी आएंगे, फिर भी उनको उन शुभता में कहीं ना कहीं कमी आएगी, बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी, दैनिक व्यवसाय में कमी आएगी, सारी चीजों में कमी आएगी। क्यों? पंचम भाव भी पीड़ित हो जाता है। जब धर्मत्र को यूं तो देखो, धरती पर आए हैं, हैंड टू माउथ तो सब मिल जाता है, लेकिन कुछ पीछे ऐसे पद चिन्ह नहीं रह जाते, कुछ मतलब की बात नहीं रह जाती। ऐसा है शनि राहु का शापित योग। राहु कौन है? पिता में है। शनि कौन है? न्याय का देवता है। सूर्य कौन? राजा है। अब सूर्य राजा ने गुरुदेव को अस्त क्यों कर लिया? वर्ग कुंडली से ये निकालना पड़ेगा। दर्शकों, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, हम गलत हो सकते हैं। हर चीज का निष्कर्ष वर्ग कुंडली से निकलता है। अब इनके पूर्व जन्म के कैसे कर्म थे या इसके कैसे कर्म थे, उन कर्मों का जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता, आप कितना भी उपाय कर लीजिए, कितना भी जप कर लीजिए और कितना भी आप रत्न धारण कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। कर्म प्रधान है और कर्म का भोग तो भगवानों ने भी भोगा है। सिर्फ हमारे लिए, मनुष्य के लिए ये दिया है शास्त्र में कि भाई आप इस मनुष्य योनि में आए हैं, उसका प्रायश्चित करके अपनी राह आसान करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ और जैसे थे हो गया। नवास देखते हैं तो मंगल पुष्कर नवास में है, मंगल भाग का स्वामी पुष्कर नवास में है। भाग से चतुर्थ, अगर भाग का सुख देना तो भाग से द्वादश भाव पर देखना। मंगल भाग तो दे रहा है, लेकिन द्वादश भाव में खर्चा भी साथ साथ कर रहा है। पुष्कर नवास में है। अच्छा, मंगल कारक किस चीज का है? ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है, भाई बहन का कारक है। अपने कारक में देगा, लेकिन भाग्य की वृद्धि तो करेगा, लेकिन द्वादश भाव में है तो उसके भी फल देगा, खर्चा अनाप शनाप कर देगा। राहु केतु पुष्कर नवास में है। राहु केतु अशुभ हैं और पुष्कर नवास में पुष्ट हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं और उतना ही घोर वो मतलब अशुभ प्रभाव देते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको सारांश में बता दी। तो लगन से उसको कुछ नहीं, लेकिन चंद्रमा लगन अगर देखते हैं तो चंद्रमा लगन में कन्या लगन बनता है और लग्नेश बुध और दशम भाव का स्वामी बुध लगन में होता है, राजयोग हो जाता है। और एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा भी साथ में आ जाता है, धन की भी अच्छी आमदनी आ जाती है। लेकिन मंगल अष्टमेश हो जाता है और मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर परेशानी डालती है। और सूर्य ग्रहों का राजा है, द्वादश भाव में मंगल की भी दृष्टि यहां पर चली जाती है, खर्चा अनाप शनाप हो जाता है। केतु की पंचम दृष्टि चंद्रमा लगन पर भी है, तो चंद्रमा लगन भी पीड़ित है, केतु भी पीड़ित है। यहां पर केतु का भी प्रभाव आ गया, यानी चंद्रमा लगन भी पीड़ित हो गया और यहां पर ये राहु ने लगन भी पीड़ित कर दिया, केतु ने पंचम भाव को भी पीड़ित कर दिया। और पंचम भाव का स्वामी शनि राहु शापित योग में फंस गया, तीसरी दृष्टि है तो त्रुटिपूर्ण देगा, संतान तो देगा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी का मिलेगा, जैसा सोचेंगे ऐसा नहीं मिलेगा। बात करते हैं सूर्य लगन की। सूर्य लगन में अगर देखें तो सूर्य अपनी राशि में है और मंगल प्रबल कारक बनता है और पुष्कर नवास में मंगल पुष्कर नवास में आ जाता है। मंगल चतुर्दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है और सूर्य को देख रहा है, यहां पर भी एक अच्छा राजयोग बनता है। लेकिन शनि और राहु यहां पर चतुर्थ भाव में हो गए, सुख की हानि, व्यवसाय की हानि, और दशम भाव का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में चला गया, राहु से पीड़ित हो गया, प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं हानि की बात आ जाती है, दिक्कत की बात आ जाती है। और शनि का प्रभाव सूर्य लगन पर हो गया। सूर्य राजा है दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है
और राजा अपनी गद्दी पर बैठ करके ही खुश होता है, और उसके घर में अगर कोई दूसरा ग्रह, शत्रु ग्रह झांकता है तो उसको पीड़ा होती है। अगर कोई देश का राजा बाहर विदेश में जाता है, जैसे यहां विदेश में है देश का राजा, तो उसको 2 या 4 दिन मेहमान मिलेंगे, या अपने घर में जब जमाई भी आता है तो पूजनीय होता है, 2-4 दिन अच्छी खातिर होगी, उसके बाद धीरे धीरे रुतबा बदली होता जाता है। तो ग्रहों का राजा अपनी गद्दी पर ही बैठता हुआ अच्छा लगता है, अपनी गद्दी पर ही क्यों राजा है, लगन में बैठ गया अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर भी ये पीड़ित आ गई, तो सूर्य लगन में पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन में पीड़ित हो गया, सिर्फ मंगल ने थोड़ी सी बागडोर संभाली। जब अस्थि हो गया सूर्य तो बचा क्या? तो ये कंडीशन रही। फिर भी चंद्रमा लगन उन प्रिंसिपल साहब को कुछ ना कुछ दे गया, बस दे गया, और उसके बाद फिर खाली हो गए। ये कंडीशन हाथ में रही। जन्म नक्षत्र चित्रा और मंगल की दृष्टि है, चित्रा पर मंगल की दृष्टि, और मंगल पुष्कर नवास में क्यों ना देगा, दिया। लग्नेश दशमेश बुध लगन में चंद्रमा के साथ है, लग्नेश दशमेश बुध चंद्रमा के साथ है, तो यहां पर अच्छा प्रभाव दे रहा है। लेकिन केतु का प्रभाव और मंगल का भी अशुभ प्रभाव आ गया, टांग खींच कर दे रहा है। ये समस्या आ गई, संतान में भी परेशानी रहेगी। सूर्य लगन पर शनि का प्रभाव है, मंगल कारक है पुष्य नवास में, 10 में शुक्र पर राहु की दृष्टि है, सूर्य लगन से भी आ गया। लगन में बुध प्लस चंद्रमा, और सभी लगनों में शुक्र पर राहु का प्रभाव प्रेम विवाह को इंडिकेट करता है। और नवम भाव जब पीड़ित हो जाता है, और नवम भाव का कारक ग्रह जब सूर्य पीड़ित हो, गुरु पीड़ित हो जाता है, यास्त हो जाता है, तो अपने से नीचे की कन्या प्रेम विवाह के लिए मिलती है। यह कंडीशन पूरी रही, तो जातक को चंद्रमा लगन से कुछ नहीं मिला, यानी लगन से कुछ नहीं मिला, चंद्रमा लगन से भी टूटपूर्ण मिला, और सूर्य लगन से भी टूटपूर्ण रहा। हैंड टू माउथ तो रहा, गुजारा तो चला, लेकिन अब पीछे पड़ के मुझे देखते हैं तो कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही है, कुछ भी आगे प्रगति नहीं हुई। और ये कहने को मिलता है, अरे तो प्रिंसिपल साहब थे, लेकिन उसके दिल से पूछ के देखो क्या थे, क्यों हुआ? शनि राहु के प्रभाव से हुआ, शनि राहु के प्रभाव से हुआ। और नवास में भी शुक्र शनि यहां पर आ गए, सूर्य नीच राशि का हो गया, और लगन में चंद्र गुरु राहु केतु बुध आ गए। बुध यहां पर आप अच्छी जगह पर है दशम भाव में, इसलिए उसका चला। मंगल भी अच्छी जगह पर चला, इसलिए चला, टूटपूर्ण चला। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, अगर आपको लगन से नहीं मिल रहा है, चंद्रमा से लगन से मिलेगा। आप देखिए उसमें कौन सा ग्रह परेशानी दे रहा है, तो उसका उपाय कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, गुरु राहु का चांडाल योग, शनि राहु का शापित योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ ग्रहण योग, ये जितने भी हैं अंगारक योग, ये साधारण उपाय से दूर नहीं होंगे। किस कारण से वो आए, कौन सा अशुभ कर्म किसने किया, आपने किया या आपके पूर्व ने किया, उसका जब तक प्रायश्चित नहीं होगा आपकी राह आसान नहीं होगी। तो दर्शकों, इस चीज को ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में क्या है, उसके वजह से नौकरी के छोटे सभी योग मिल जाएंगे। अभी मैं आपको 5-6 योग बताऊंगा, वो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो पीड़ित हैं तो अधिकारी ना बन करके निम्न स्तर के तो जरूर बनेंगे। तो ध्यान देना चाहिए अपनी कुंडली पर, और ऐसे योगों पर ध्यान देना चाहिए जो एकदम काया पलट कर देते हैं। दर्शकों, मैंने पहले भी वीडियो में आपको कुछ योग बताए थे, वो ही किताब है। आज मैं सही बताता हूं, पंचमेश उस राशि में हो, ये पंचम भाव है, कोई कुंडली का ये पंचम भाव है, पंचम भाव उच्च राशि में हो और बलवान हो, लग्नेश बलवान हो, नवमेश दशमेश की युति लगन या दशम भाव में हो तो उच्च अधिकारी बनता है, आईएएस लेवल का बनता है। दूसरा, शनि नवम भाव में हो, ये नवम भाव है, ये नवम भाव है, नवम भाव है, शनि नवम भाव में हो और मकर राशि में लगन कुंडली में या नवास में मंगल हो, बुध और गुरु शुक्र पंचम भाव में हो, एक ग्रह उच्च राशि या नवास में हो तो वो भी जातक आईपीएस अधिकारी बन जाता है। उसके बाद गुरु लगन में हो, सूर्य सप्तम या चतुर्थ भाव में हो, पंचम में वक्री होकर के शुक्र स्थित हो तो प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बन जाते हैं। उसके बाद एक और योग बता देता हूं, चंद्र कुंडली में तीसरे स्थान में सूर्य हो, ये चंद्र कुंडली है, जैसे तीसरे स्थान में सूर्य हो, चंद्र कुंडली में तीसरे स्थान में सूर्य हो और शनि हो, चतुर्थ स्थान में बुध और शुक्र हो, एकादश स्थान में गुरु हो तो बालक प्रशासनिक अधिकारी बनता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप अपनी कुंडली में देखिए, आप
समझिए। और अगर आपके योग पीड़ित हैं तो उस स्तर नहीं तो नीचे स्तर पर तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। ये बिल्कुल कारगर योग है। अगर आपकी कुंडली में कारगर है तो आपको अच्छी विशिष्टता वाली नौकरी अवश्य मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।